वहाँ दलाली का काम करता है। जो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो गड़बड़ी किया गया है, कहीं ना कहीं अवैध वसूली के लिए दलाल बैठे हुए हैं, उनको कमाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। मैंने यूनिवर्सिटी देखा था कि एएसएफ जो कि दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग की थी, क्या बीच बीच में आप सो जाते हैं? स्नातक पार्ट 1-2 रिजल्ट में अविलंब सुधार करना होगा। स्नातक पार्ट 1-2 नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के जीडी कॉलेज के पास और कुछ छात्र संगठन यहां पे रैली निकाले हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या चीज का रैली है। आप बता सकते हैं क्या चीज का रैली है? रैली यहाँ पर इसलिए किया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा सभी रिजल्ट बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट जो भी घोषित हुआ है वो गलत घोषित हुआ है। और उसके बाद एक नींद में जैसे रिजल्ट घोषित किया गया है, उसके बाद पीजी सेमेस्टर 1 और 2 का एग्जाम ले लिया गया है। रिजल्ट सेमेस्टर 1 का दिया गया है और उसका नंबर अभी तक नहीं दिया गया, और सेमेस्टर 3 का फिर से फॉर्म भराने का डेट आ गया। यूनिवर्सिटी में कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है और यहाँ के हमारे जो प्रधानाचार्य हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हम छात्रों को परेशानी होती है और रैली निकालना पड़ा। तो ये कौन सा रैली है? आप बता सकते कौन सा रैली है? ये साधारण रैली है, आक्रोश रैली है? ये आक्रोश रैली है और यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ ये रैली है। कुलपति के खिलाफ रैली है। क्या नाम हुआ आपका सर? राकेश कुमार। क्या आपका ये जो एएसएफ का जो संगठन है, आप किस पद पे हैं? जिला सचिव हैं हम अभी। जिला सचिव हैं। क्या सर आपका क्या मांग है? देखिए, स्नातक पार्ट 1-2 के रिजल्ट में गड़बड़ी, पीजी रिजल्ट में गड़बड़ी और बीहट और तियाय कॉलेज जैसे कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों का इंटर का मान्यता इस बार रद्द कर दिया गया। फलस्वरूप जिले के छात्र साइंस में इंटर में नामांकन के लिए हजारों की तादाद में भटके हैं। फिर भी भटकने के बावजूद उनका इंटर में नामांकन साइंस में नहीं हो पाया है। हमारा इस आक्रोश के मार्च के माध्यम से मांग है कि विश्वविद्यालय का पार्ट 1-2 का स्नातक का रिजल्ट अविलंब संशोधित करके जारी हो और जानबूझ के जो पेंडिंग किया गया है हजारों छात्रों का रिजल्ट अवैध उगाही के लिए पेंडिंग किया गया है, ये विश्वविद्यालय इस रिजल्ट को वापस ले और संशोधित रिजल्ट जारी करे। साथ ही बीहट आरसीएसएस कॉलेज और आरबीएस कॉलेज तियाय का इंटर का अस्थायी मान्यता बहाल करे और इसी वर्ष से बहाल करे, जिससे अभी भी हजारों छात्र जिले के साइंस इंटर में नामांकन से वंचित हैं, उनको अपना नामांकन मिल सके। इनका जो वहाँ दलाली का काम करता है, बच्चों को यहाँ रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाता है, एब्सेंट कर दिया जाता है ताकि बच्चे यूनिवर्सिटी भटके और उनसे दलाली के नाम पर, उनके काम करवाने के नाम पर उनसे रुपया हजारों की हजार ठग लिया जाए और बच्चों का काम फिर भी नहीं होता है। लगातार हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिसके बावजूद 2 बार संशोधन किया गया रिजल्ट में, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ फ़ोन कॉल के माध्यम से बताते हैं कि हमारा रिजल्ट अभी भी सुधार नहीं हुआ। तो उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द अपनी नींद को खोले और सभी पेंडिंग रिजल्ट को प्रकाशित कर रिजल्ट को जारी करे। और साथ ही साथ जो स्नातक और पार्ट 1 और डिग्री कॉलेज जो तिहाई जो डिग्री कॉलेज की मान्यता खत्म किया जा रहा है, जिसमें इंटर का मान्यता खत्म किया जा रहा है, वहाँ छात्रों को एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, उसको सुचारू रूप से चालू करे और वहाँ छात्रों का एडमिशन की बहाली करे। चलिए, ये थे हमारे सब एएसएफ के छात्र संगठन। जो इस पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो गड़बड़ी किया गया है, कहीं ना कहीं अवैध वसूली के लिए किया गया है। मैं जानना चाहूंगी और भी छात्र संगठन क्या है, बताइए आपका नाम है? आपका? अनंत कुमार, जीडी कॉलेज अध्यक्ष है सब। क्या आपने मांग क्या रखा है? किस बात का आपने आक्रोश रैली रखा है? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है पार्ट 1 पार्ट 2 और जो वर्तमान में जो सेमेस्टर 1-2 जो एग्ज़ाम भी हुआ है, इस सब का परीक्षा प्रकाशित गड़बड़ी सब रिजल्ट दे दिया है। जो यूनिवर्सिटी में जो दलाल बैठे हुए हैं, उनको कमाने के लिए ऐसा काम किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। हम इसको कुलपति को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये चीज़ अभी तो आप सुधार नहीं कीजिएगा। हम अभी तो यहाँ बेगूसराय में कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्सिटी को घेरने का काम करूँगा। दूसरा मांग है कि आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट जो स्कूल बीहट का हो, तियाय का हो, उस सब का जो है मान्यता रद्द कर दिया गया। मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूं कि इस चीज़ को सबसे पहले आप अविलंब इसको अगली बार जो हो रहा है इसी साल आप एडमिशन लीजिए। इसी को लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो इंटरमीडिएट में जो एडमिशन हुआ करता था, बीहट कॉलेज, तियाय कॉलेज और कौन सा कॉलेज बोले सर आप? एक और कॉलेज है चमथा कॉलेज, उसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई समाप्त कर दी गई है। इनका मांग है कि फिर से इंटरमीडिएट का पढ़ाई होना चाहिए। और हमारे साथ हैं बेगूसराय के जो जाने माने हैं केसर रेहान, ये भी एक संगठित संगठन के छात्र नेता हैं। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। हाँ, पहले लाइव बिहार को हमारी तरफ से धन्यवाद। लगातार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस भ्रष्ट वीसी के खिलाफ काफ़ी टाइम से
मोर्चा खोली हुई है और सरकार से ये मांग कर रही है, ये जो भ्रष्ट वीसी है जिसके वजह से कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम जो चरमरा गया है, आप देख रहे हैं लगातार पार्ट 1 हो 2 हो या और भी जो भी संकाय का रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धांधली वाला रिजल्ट होता है। और अभी जो इंटर के अंदर बेगूसराय के अंदर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन अब तक नहीं हो चुका है, साफ करना चाहते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने की भी ये एक तरह से साजिश है। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लगातार सड़क पे उतरे हुए हैं और ये आज हमारा आक्रोश मार्च सिर्फ कॉलेज तक है। आने वाले समय में यूनिवर्सिटी और विधानसभा का भी घेराव ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बढ़ चढ़ के करेगी। इनका कहना है कि अभी तो ये कॉलेज में ही मैंने आक्रोश निकाला है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर सुधार नहीं होती है तो हम यूनिवर्सिटी तक और विधानसभा को भी घेर लेंगे। मैं आपसे एक तीखा सा सवाल करना चाहूँगा। AISF एक क्रांतिकारी अपने आप को बताती है कि एक क्रांतिकारी संगठन है, तो आपका कुछ दिन पहले हमने देखा था कि AISF जो कि दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग की थी, क्या बीच बीच में आप सो जाते हैं क्या? कुछ दिन के लिए नहीं, लगातार ये ट्रेंड ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन चला रही है। अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बॉल को अगर चेक कीजिएगा, बेगूसराय के तमाम प्रोग्राम में, बेगूसराय के तमाम जिस जगह भी इस तरह का प्रोग्राम होता है उसमें पहला डिमांड हमारा होता है दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग। और मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए लगातार हमारे जो भी लीडर हैं वो भी शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं और आगे मिलने का भी काम किया, उनको डिमांड पत्र भी दिए हैं। ये हमारी पहली प्राथमिकता है कि बेगूसराय के अंदर दिनकर यूनिवर्सिटी खुले, जिसकी पहल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने किया और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का इतिहास रहा है कि जब तक उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाए तब तक उसके लिए कुर्बानी हो, चाहे सड़क पे धरना प्रदर्शन की बात हो, चाहे प्रशासन से लाठियां खाने की बात हो या सरकार की चुनौतियों को स्वीकार करने की बात हो, तमाम बाधाओं को पार कर कर एक दिन दिनकर यूनिवर्सिटी इस बेगूसराय में आएगी और उसकी लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये मांग पूरी सरकार की तरफ से नहीं हो जाती है। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इसके लिए वचनबद्ध है। चलिए, इस मुद्दा पे और कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश जी ना, आपका नाम क्या बोल रहे थे आप? देखिए, दिनकर विश्वविद्यालय की लड़ाई बेगूसराय के आम जन की लड़ाई है और इस लड़ाई की शुरुआत हमारे छात्र संगठन AISF के द्वारा 90 के दशक में हुई है। 90 के दशक से अभी 2022 तक अनावरत रूप से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो जो महागठबंधन का जो स्वरूप था उसके घोषणा पत्र में दिनकर विश्वविद्यालय का जिक्र था। बेगूसराय के आम जनता आज दिनकर विश्वविद्यालय है और ये हमारी पहली जीत है। आंशिक रूप से हम इस लड़ाई को जीत चुके हैं और इस लड़ाई को तब तक हम जारी रखेंगे जब तक बेगूसराय के अंदर दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाती। अच्छा, आप ये बताइए, AISF सिर्फ एक स्टूडेंटों के लिए सिर्फ है या आप अपने जिलों के लिए भी कर सकते हैं? देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन इस देश का पहला छात्र संगठन। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में AISF ही एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जिसका योगदान है, जिसके हजारों साथी देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं। देश की आज़ादी तो के बाद देश की आज़ादी के बाद AISF का काम छात्र हित और कॉलेज विश्वविद्यालयों में अराजक व्यवस्था में सुधार करने को है, लेकिन हम जनहित के मुद्दों पर भी संघर्ष करते हैं, हम मजदूर किसानों के मुद्दे पर भी संघर्ष। तो जनहित के मुद्दों पर अगर बात करते तो बेगूसराय में सहर्षों अपराध हो रहे हैं, कहीं खून हो रहा है तो कहीं बलात्कार हो रहे हैं, इस पर क्या आपका संगठन काम करती है? सर, कई ऐसे सारे हमारे आंदोलन हैं। हमने SP कार्यालय पर प्रदर्शन किया है अपराध के मामले को लेकर। हमने दर्जनों मांग पत्र इस संबंध में अभी तक बेगूसराय SP से लेकर DGP तक दिया है। हमने कई दफे DM कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। हम किसी से डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी तरीके से जनहित भी हम उस तरह के समानांतर अपने काम के मामले में रखते हैं। चलिए, अपने पत्रकार सुमित के साथ अमृत रंजन, बेगूसराय GD कॉलेज।